नमस्ते। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे यूनिट 4 कार्यक्रम मूल्यांकन और कार्यक्रम मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकों के बारे में हम जान रहे थे और आज इसका प्रस्तुत है भाग 3। आज हम जानेंगे कि मूल्यांकन करते समय सूचना एकत्रित करने के स्रोत क्या-क्या हैं या किन-किन स्रोतों से हम मूल्यांकन के लिए सूचना एकत्रित कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत निम्नलिखित स्रोत आते हैं। पहला है लिखित, दूसरा है प्रसार स्टाफ, तीसरा है कार्यक्रम से सीधे संबंधित लोग, चौथा है कमेटी के सदस्य, पांचवा स्थानीय नेता और छठा विस्तृत सर्वे के तरीके जिसके अंतर्गत साक्षात्कार या क्वेश्चनेयर का उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्रोत की हम बात करते हैं। तो कोई भी लिखित स्रोत को हम सूचना एकत्रित करने के काम में ले सकते हैं, जैसे कि उनसे कुछ सवाल पूछे जाएं और उसका उत्तर उन्हें लिख कर देने को कहा जाए, तो यह लिखित स्रोत कहलाएगा। इसके पश्चात प्रसार स्टाफ यानी जो प्रसार कार्यकर्ता हैं जो कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं या नियोजन से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा मूल्यांकन की सूचना एकत्रित की जा सकती है कि उनकी समझ में जो कार्यक्रम के उद्देश्य थे वे कहाँ तक पूरे हुए और कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुआ, उसमें क्या-क्या कमियां रह गईं। तीसरा जो स्रोत है वह है कार्यक्रम से सीधे संबंधित लोग। इसके अंतर्गत जो कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोग हैं या कार्यक्रम के नियोजन से संबंधित लोग हैं, उनको उनमें से एक को या इन दोनों लोगों को जो कि कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले लोग थे यानी जिनके लिए कार्यक्रम बनाया गया, उन लोगों से सूचना एकत्रित करना तथा जिनके द्वारा यह कार्यक्रम नियोजित किया गया, आयोजित किया गया, उनसे सूचना एकत्रित करना। चौथा प्रकार है सूचना एकत्रित करने का के स्रोत का, वह है कमेटी के सदस्य। कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है। उस कमेटी में प्रसार कार्यकर्ता या जो एक्सटेंशन वर्कर्स का जो स्टाफ है वो भी सम्मिलित हो सकता है, स्थानीय नेतृत्व भी सम्मिलित हो सकता है और जो कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्थानीय लोग हैं वे भी सम्मिलित हो सकते हैं। इन सब की एक कमेटी बनाकर और फिर उनसे मूल्यांकन का कार्य करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय नेताओं के द्वारा मूल्यांकन की सूचना एकत्रित की जा सकती है, जैसे सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं या स्कूल के जो अध्यापक हैं उनसे भी, या कॉलेजों के जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा भी मूल्यांकन का कार्य किया जा सकता है। स्थानीय तौर पर हर एक मोहल्ले के कुछ नेता भी होते हैं जिनका कोई फॉर्मल तरीके से निर्वाचन नहीं हुआ होता, पर उनकी बात सभी मानते हैं। उन लोगों का उपयोग भी सूचना एकत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद में छठा तरीका है विस्तृत सर्वे का तरीका, और इसके अंतर्गत व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जा सकता है जिसमें उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका जो जवाब है उसको नोट कर लिया जाता है। या इसके अलावा क्वेश्चनियर्स या प्रश्न पत्र छपवा लिए जा सकते हैं जिसमें निश्चित प्रश्न पत्र हो सकते हैं, प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों के
निश्चित जवाब भी चुने जा सकते हैं, जिसे कि क्लोज टाइप क्वेश्चनर कहा जाता है, और खुले प्रश्न पत्र भी या खुले प्रश्न भी हो सकते हैं जिनके उत्तर निश्चित नहीं होते। जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है वह स्वतंत्र होता है अपनी बात को रखने के लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनर्स लोगों को बांटे जा सकते हैं और उसमें कार्यक्रम से संबंधित सवाल होते हैं और उन सवालों का जवाब उन्हें भर के क्वेश्चनर में देना होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ तरीके थे जिनसे मूल्यांकन करते समय सूचना एकत्रित की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि सूचना कब एकत्रित की जाती है। तो सूचना एकत्रित करने के 3 चरण हो सकते हैं। पहला शुरुआती चरण, दूसरा मध्य चरण और तीसरा अंतिम चरण। शुरुआती या बुनियादी चरण वह चरण है जब कार्यक्रम आरंभ होता है और इस चरण में लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ यह देखा जाता है कि जो कार्यक्रम आरंभ किया गया है उसमें लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति पर्याप्त या संतोषजनक है या नहीं, वे कार्यक्रम में उत्साह से और इच्छा से भाग ले रहे हैं या नहीं। उसके बाद में आता है मध्य चरण यानी बीच का चरण। यह कार्यक्रम प्रगति के बीच का चरण है। जब कार्यक्रम लगभग आधा संपन्न हो जाता है उस समय यह सूचना एकत्रित की जाती है। और तीसरा है अंतिम चरण। कार्यक्रम के अंत में उद्देश्यों की पूर्ति मापने के लिए अंतिम चरण में मूल्यांकन किया जाता है और यह सबसे ज्यादा मुख्य मूल्यांकन होता है। जो शुरुआती और मध्य चरण के मूल्यांकन होते हैं वे शुरुआती कठिनाइयों को दूर करने के काम में आते हैं या कार्यक्रम के सुचारू रूप से क्रियान्वयन में जो मुश्किलें आ रही हैं या जिस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, शुरुआती और मध्य चरण के मूल्यांकन से उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। जबकि जो अंतिम चरण का मूल्यांकन है उससे यह पता लगता है कि कार्यक्रम अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल था तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, अगर सफल नहीं था तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे, ताकि इन रिजल्ट्स का या ये जो परिणाम आए हैं उनका भविष्य में जो दूसरे कार्यक्रम नियोजित किए जाने हैं या प्लान किए जाने हैं उस समय इन बातों का ध्यान रखा जा सके। अब आता है सूचना एकत्रित करने के तरीके। मूल्यांकन हेतु सूचना एकत्रित करने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है सेंसर तरीका, जिसे जनगणना तरीका कहा जाता है। इस तरीके में जनसंख्या में उपस्थित सभी लोगों से सूचना एकत्रित की जाती है। हालांकि यह तरीका हमेशा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अगर कार्यक्रम में सम्मिलित लोग या कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है तो यह संभव नहीं होता कि हर एक व्यक्ति से सूचना एकत्रित की जाए। यह बहुत लंबा प्रोसेस भी हो जाता है और कठिन प्रोसेस भी होता है और इसमें व्यक्तिगत जो रवैया है या प्रीजुडिस्ड जो लोग होते हैं या पक्षपातपूर्ण रवैया भी कार्यक्रम के प्रति प्रभाव डाल सकता है। अतः जो दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है वह है नमूना विधि। नमूना विधि में साइंटिफिक टेक्निक से या वैज्ञानिक विधि से पूरी जो संख्या है जिन लोगों के लिए कार्यक्रम चलाया गया है उनमें से कुछ लोगों को वैज्ञानिक रूप से सिलेक्ट किया जाता है और यह माना जाता है कि जो लोग सिलेक्ट किए गए हैं वे किसी भी प्रकार के भेदभाव रहित तरीके से इकट्ठे किए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं या उनका चयन किया गया है और ये वे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जो सूचना एकत्रित की जाएगी
वह उस संपूर्ण जन समूह के लिए उतनी ही सही होगी जितनी कि इस समूह के लिए सही है। यानी यह समूह जो है वो उस पूरी जनसंख्या का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो नमूना विधि वह विधि है जिसके अनुसार पूरे समूह में से एक नमूना लिया जाता है जो कि पूरे समूह को प्रदर्शित करता है या रिप्रेजेंट करता है। इसके उपयोग का अर्थ है कि ध्यानपूर्वक छांटे गए लोगों के समूह से उत्तर व राय लेना जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे। दूसरा, समय व पैसे की बचत हो जाती है। और तीसरा, विस्तृत और सटीक अध्ययन करना क्योंकि सूचना कम व्यक्तियों से प्राप्त की गई है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि सूचना एकत्रित करने के स्रोत क्या क्या हैं, सूचना एकत्रित करने के स्तर क्या क्या हैं, यानी किन चरणों में सूचना एकत्रित की जाती है, और सूचना एकत्रित करने के तरीके क्या हैं। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि सूचना एकत्रित करने के जो टूल्स हैं या मापीय उपकरण हैं वे क्या क्या हैं। आपने यह वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी।